अच्छा जी, ये रिलेशनल कीज, ये जो रिलेशनल डेटा मॉडल था, ये उसी चैप्टर में आगे जा रहे हैं। और ये कीज उनके बाद में जब हम प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं तो ये सारी कीज उधर इसके टर्म यूज होते हैं और ये सारी यूज भी हो जाते हैं। तो अगर पहले से आप लोग को समझ आ जाती है कि कीज क्या चीज़ है, तो उधर प्रैक्टिकल में जब भी आप लोग उसको जो डेटाबेस बनाते हैं या वैसे इसके सर्वर पे आप लोग काम करते हैं तो आसानी होती है उनको अंडरस्टैंड करना, चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अच्छा जी, ये रिलेशनल की, पहले ये की क्या चीज़ है? वन आर मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स इन अ रिलेशन। ये टपल पिछली क्लास में डिस्कस हो गया था, तो होपफुली आप लोगों को समझ आना चाहिए। एट्रीब्यूट भी डिस्कस हो गया था। तो कोई भी एक एट्रीब्यूट हो या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, अगर वो किसी टपल को, एक टपल को या मोर देन वन टपल्स को आइडेंटिफाई कर ले, तो उस एक एट्रीब्यूट को या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका सिंपल एग्जांपल, अगर कोई बंदा क्लास में आ जाए, क्लासरूम में, और उधर वो क्लासरूम में आपसे कहे कि रोल नंबर 5 कौन है, रोल नंबर 5 कौन है, तो आप लोगों में से जो भी रोल नंबर 5 है वो उठ खड़ा हो जाते हैं। तो उस पूरी क्लास में जो सर्चिंग हो गई वो उस वक्त जिस एट्रीब्यूट पे हो गई वो रोल नंबर है। ठीक है, तो इस रोल नंबर को हम क्या कहते हैं? इसको हम की कहते हैं। समझ आ गई? इसी तरह से अगर कोई इस तरह का बंदा आ जाए कि रोल नंबर 5 और जिसका नाम अली है, सही है, तो आप वो क्लास में जो सर्चिंग हो गई उसके लिए दो चीज़ यूज हो गई, एक रोल नंबर यूज हो गया और दूसरा नेम यूज हो गया। तो उस वक्त हमारे पास जो मोर देन वन एट्रीब्यूट्स आ गए, मोर एट्रीब्यूट्स आ गए, तो इसी को भी की कहते हैं। एक एट्रीब्यूट हो या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो जो कि रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो जाए, उसको हम की कहते हैं। इसी तरह से डेटाबेस में अगर आप लोग सर्चिंग कर लेते हैं, ये अगेन वही बोर्ड का डेटाबेस सिंपल है, हम हर वक्त उसको यूज कर लेते हैं। बोर्ड के डेटाबेस पे हम जो सर्चिंग कर लेते हैं या तो रोल नंबर के थ्रू कर लेते हैं, तो रोल नंबर पे जिस वक्त हम कर लेते हैं तो उस वक्त हम सिंगल एट्रीब्यूट को यूज कर लेते हैं, वन एट्रीब्यूट, और वही वन एट्रीब्यूट के थ्रू हमें कुछ रिकॉर्ड्स नजर आ जाते हैं। इसी तरह से अगर बाज़ औक़ात हमें रोल नंबर याद नहीं होता तो हम नेम पे सर्चिंग कर लेते हैं, तो नेम हमारे पास क्यों हो गई? तो नेम के साथ नॉर्मली जब हम सर्चिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ जाती है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाती है। तो उस मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फिर हम फिल्टर करने के लिए हम नेम के साथ फादर नेम को भी यूज़ कर लेते हैं। तो उस वक्त जो सर्चिंग होती है वो नेम और फादर नेम पे हो जाती है। तो ये नेम और फादर नेम आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हो गई। अच्छा, ये सिर्फ आप लोग को ये समझाने के लिए कि की आपके पास एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, लेकिन इस की का मकसद क्या होता है कि वो टपल्स को आइडेंटिफाई करना होता है रिलेशन में। अच्छा, की इज यूज्ड फॉर सर्चिंग पर्पसेस इन डेटाबेसेस। ये जो हम डेटाबेसेस में सर्चिंग कर लेते हैं, अगेन वही जो हम अपना रिजल्ट सर्च कर लेते हैं, तो उसके लिए हम की यूज कर लेते हैं। और इस कीवर्ड पे ये आप लोग मुझे रिमाइंड कर लें, जब वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिकल का भी एक क्लास रखेंगे, एक या दो, तो प्रैक्टिकल में आप लोग मुझे रिमाइंड कर ले, उधर ये कीज में उधर आपको एग्जैक्टली बता दूंगा ये कीज का पे यूज हो रहा है। अच्छा जी, तो कीज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें से बहुत से हैं, उसमें से कुछ इधर डिस्कस कर दी गई हैं। सिंपल की, व्हेन अ की कंसिस्ट्स ऑफ वन और ओनली वन एट्रीब्यूट, वी कॉल इट सिंपल की। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने आपको कह दिया कि अगर हमारे पास सिर्फ रोल नंबर पे अगर हम सर्चिंग कर ले, सिर्फ रोल नंबर पे, तो उस वक्त हमारे पास की एक एट्रीब्यूट से बन गई, तो उसको हम सिंपल की कहते हैं। लेकिन अगर उस की में मोर देन वन एट्रीब्यूट हो, फॉर एग्जांपल नेम और फादर नेम, तो ये इस वक्त दो एट्रीब्यूट्स हो गए, एक नेम वाला एट्रीब्यूट हो गया, एक फादर नेम वाला एट्रीब्यूट हो गया। तो ये दो एट्रीब्यूट्स की जो की बन जाते हैं उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। व्हेन अ की consists of one or more than one attributes, when a key consists of more than one attribute, we call it composite key। अच्छा, ये सिंपल चीज है, इसमें से कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ये रिटर्न में आप लोग मुश्किल नजर आ रही होगी, अगर एक की सिंगल एट्रीब्यूट से बनी है तो सिंपल की है, और अगर एक की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से बनी है तो कंपोजिट की है। सही है। और कंपोजिट की की जरूरत उस वक्त आ जाती है जब आपके पास सिंगल एट्रीब्यूट यूनिकनेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल,
दोबारा क्लास का एग्जांपल ले लें कि क्लास में कोई बंदा आ गया और उसने पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल अदनान अदनान कौन है, सही है। तो अदनान कौन है, अभी अगर क्लास में 2 या 3 या 4 अदनान नेम के स्टूडेंट हो तो सारे खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अदनान पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। फिर अदनान के साथ हम दूसरा एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अदनान और वो पेशावर का हो तो उस वक्त 2 एट्रीब्यूट्स हो गए, एक नेम एट्रीब्यूट हो गया और दूसरा एड्रेस एट्रीब्यूट हो गया। तो जब 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए तो फिर उस की को हम कंपोजिट की कहते हैं। अच्छा जी, सुपर की, इसमें से ये थोड़ी सी ट्रिकी हैं। सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने एक टाइम पे अंडरस्टैंड करना है तो फिर आप लोग को समझ आ जाएगी। सुपर की, इसका ये बुक की डेफिनेशन तो यही है जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आए। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल विद एन रिलेशन। सुपर की हमारे पास अगेन की हो गई, की पहले डिफाइन हो गया कि की एक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सुपर की चूंकि की है तो ये भी एक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। लेकिन इस सुपर की वाला जो क्वालिटी है वो क्या है कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर कहीं पर भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। इसका सिंपल एग्जांपल आप अपनी क्लास में रोल नंबर ले लें। अगर रोल नंबर पे सर्चिंग हो जाती है तो आपके पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट सर्च होगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट सर्च नहीं होंगे, ठीक है जी। तो सुपर की हमारे पास क्या है, इस तरह की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इस पे फिर कुछ एडिशनल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच टपल विद एन रिलेशन। इस रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेगा। हाउएवर a super key may contain additional attributes that are not necessary for unique identification। ये उसमें से एक ट्रिकी पॉइंट है जो कि कैंडिडेट की और सुपर की को एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सर्चिंग कर ले कि रोल नंबर 1 जिसका नाम अली है तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी, डेफिनेटली यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी क्योंकि रोल नंबर अली जैसे क्लास में यूनिक होता है। तो रोल नंबर 1 और स्टूडेंट नेम अली, हमने 2 चीज़ों पे सर्चिंग कर ली, नेम पे सर्चिंग कर ली और रोल नंबर पे सर्चिंग कर ली, एक कंपोजिट की ले ली, ठीक है। लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गई तो इसका मतलब है कि सुपर की है, ये रोल नंबर और नेम सुपर की है क्योंकि ये सिंगल बंदे को आइडेंटिफाई कर लेते, एक से ज्यादा बंदे को आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन अभी अगर इस रोल नंबर और नेम से हम नेम हटा दे, सिर्फ रोल नंबर पर सर्चिंग कर ले, फिर भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये देख ले, however a super key may contain additional attributes। इस वक्त ये additional attribute क्या हो गया, नेम हो गया, that are not necessary for unique identification। ये नेम अभी इस केस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन सुपर की में ऐड था, तो उस केस में भी सुपर की था। अगर उसको हम हटा ले सिर्फ और नंबर रह जाए तो भी सुपर की है। तो अगर हम सुपर की से ये वाली चीजें खत्म कर ले तो फिर वो कोई नेक्स्ट की बन जाती है, वो नेक्स्ट टाइप पे है। वी आर इंटरेस्टेड in identifying super keys that contain only minimum number of attributes necessary for unique identification। एक्चुअली हमारे पास सुपर की तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अगर हम कंबाइन कर ले तो सुपर की तो बन जाएगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर लेगा। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है वो यही है कि हम उसमें से कोई मिनिमम एट्रीब्यूट्स, ये रोल नंबर और नेम में अगर हम नेम हटा के सिर्फ रोल नंबर रह जाए तो डेफिनेटली उस नेम और रोल नंबर से ये मिनिमम हो गए, इससे ज्यादा हम उसको मिनिमम नहीं कर सकते, 1 से ज्यादा उसको मिनिमम नहीं कर सकते। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा सुपर की को आइडेंटिफाई करते वक्त, हम कोई इस तरह की सुपर की आइडेंटिफाई कर ले जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है। अच्छा जी, ये जो कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सेट अपडेट सुपर की इज अ सुपर की विद एन रिलेशन। इसमें से ये सिंपल कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, एक सुपर की है। सिंपल डेफिनेशन तो इसका यही हो गया कि कैंडिडेट की हमारे पास एक सुपर की है। अभी सुपर की में क्या क्वालिटीज थी, सुपर की में क्वालिटी यही थी, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता है, तो कैंडिडेट की भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेगी अगर ये सुपर की है। लेकिन इस पर भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन क्या लग गई कि इसकी प्रॉपर, इसके जो सबसेट होते हैं, सबसेट या प्रॉपर सबसेट, आप इसमें से माइनर डिफरेंस है लेकिन आपको इस पर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
जो प्रॉपर सबसेट है उसमें कोई यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए। हमारे क्लास के जरा अच्छा जी, ये जो कैंडिडेट की होगी, कैंडिडेट की में जो इसका जो कोई प्रॉपर सबसेट हम ले रहे, मैंने इससे पिछली स्लाइड पे आप लोग को रोल नंबर और नेम का एग्जांपल दे दिया। रोल नंबर और नेम पे अगर हम सर्चिंग कर ले तो हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो इसका मतलब है कि रोल नंबर और नेम हमारे पास क्या है, सुपर की है। लेकिन अभी ये दूसरे कंडीशन देख ले कि नो प्रॉपर सबसेट, इस उसके प्रॉपर सबसेट्स में से हमारे पास एक सबसेट रोल नंबर है, एक सबसेट नेम है। तो जो प्रॉपर सबसेट रोल नंबर को अगर हम उसमें से ले ले तो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास सुपर की का कोई भी सबसेट प्रॉपर सबसेट हम ले लें और वो सुपर की बन जाए तो फिर ये हमारे पास कैंडिडेट की नहीं होगी। तो ये रोल नंबर और नेम हमारे पास सुपर की है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि इसके प्रॉपर सबसेट में हमारे पास एक और कैंडिडेट की मौजूद है। कैंडिडेट की हमारे पास हमेशा से वही सुपर की रहेगी जिसके प्रॉपर सबसेट में हमारे पास कोई सुपर की ना हो। समझ आ रही है? अच्छा, ये अब बेट ट्रिकी है लेकिन उसको थोड़ा सा स्टडी करने के बाद शायद आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये कुछ मैथमेटिकल है, इससे शायद थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। एक कैंडिडेट की जिसका नाम आपके पास के हो फॉर अ रिलेशन आर हैज टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस कैंडिडेट की में दो प्रॉपर्टीज होंगे तब हमारे पास कैंडिडेट की होगी। एक यूनिकनेस सुपर की में भी थी, इसमें भी है। इन ईच टपल ऑफ आर हमारे पास इस रिलेशन का कोई भी टपल द वैल्यू ऑफ के यूनिक आइडेंटिफाई दैट टपल। मतलब कि अगर हम इस कैंडिडेट की पे सर्च कर ले तो हमें यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा, एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी हमारे पास सुपर की में नहीं है, इररिड्यूसिबिलिटी, इसको हम मजीद कम नहीं कर सकते। ये जो कैंडिडेट की है इसको हम मजीद, इसके फॉर एग्जांपल इसमें अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको हम उन 3 एट्रीब्यूट से कम नहीं कर सकते। सही है, अगर 3 एट्रीब्यूट से हमने इसको कम करके 2 एट्रीब्यूट्स कर दिया तो फिर हमारे पास कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, अगर 2 से हमने इसको कम कर लिया, 1 एट्रीब्यूट कर दिया तो फिर हमारे पास कैंडिडेट की नहीं है। ये जहां पर हम इसको मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इस तरह की सुपर की जिससे हम मजीद एट्रीब्यूट्स को माइनस नहीं कर सकते, तो हमारे पास फिर कैंडिडेट की रह जाती है। सही है, और हमारा ऑब्जेक्टिव सुपर कीज में से कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या अगर समझ नहीं आए। अच्छा जी सर, जी कैंडिडेट की में सामने नहीं समझ। अच्छा जी, कैंडिडेट की समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, चलो यस सर। इसको थोड़ा सा पहले ये सुपर की आप लोग को समझा देते हैं, फिर उसमें से कैंडिडेट की पे जाते हैं दोबारा। ये मुझे अंदाजा है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का है आसान लेकिन है ट्रिकी टाइप का। अच्छा जी, आप लोग एज्यूम कर लें कि एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल, और ये स्टूडेंट टेबल लाइब्रेरी में है। कहाँ पे है? लाइब्रेरी में। सही है, जहन में रखिए, स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल लाइब्रेरी के डेटाबेस में है। तो नॉर्मली इधर हमारे इस्लामिक कॉलेज में तो नहीं है, लेकिन बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस में रोल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होके जितने स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट हैं तो 50 तक जाते हैं, जितने स्टूडेंट्स है उधर तक रोल नंबर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की भी यही रोल नंबर होंगे, फिर सेकंड ईयर स्टूडेंट में अगेन रोल नंबर 1 से स्टार्ट होके रोल नंबर 50 या 60 या जितने स्टूडेंट्स है उधर तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से स्कूल में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइब्रेरी स्कूल की है, तो उस लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट टेबल में फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ रोल नंबर ले लें, रोल नंबर, तो रोल नंबर से उस लाइब्रेरी की स्टूडेंट टेबल में यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? सीआर बता दें। यस सर। यस सर। अच्छा जी, हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया लाइब्रेरी का, दोबारा आपको बता दूं कि लाइब्रेरी हमारे इस्लामिक कॉलेज की नहीं है, ठीक है, किसी स्कूल की है या कॉलेज की, ठीक है। तो उधर फॉर एग्जांपल लाइब्रेरियन ने कह दिया कि रोल नंबर 1, सही है। तो अभी रोल नंबर 1 हमारे पास फॉर एग्जांपल स्कूल का है, तो रोल नंबर 1 हमारे पास क्लास 1 में भी है,
रोल नंबर 1 हमारे पास क्लास 2 में भी है, रोल नंबर 1 हमारे पास क्लास 3 में भी है, क्लास 4 में भी है। तो इस रोल नंबर 1 से हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सही है, सिया समझ आ गई? यस सर। क्योंकि रोल नंबर 1 हमारे पास मल्टीपल क्लासेस में है, तो इसके साथ दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट ऐड कर ले जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि यूनिक। फॉर एग्जांपल इसके साथ क्लास हम है। दूसरा क्लास ऐड कर लें। यस सर। सही है, क्लास ऐड कर लिया। ये स्पेलिंग सही कर लिया कि गलत कर लिया? गलत कर लिया। गलत है सर। अच्छा जी, इसको ठीक कर लेंगे। खैर, दिस इज ए एंड दिस इज एस क्लास। ठीक है। अच्छा जी, अब ये रोल नंबर 1 अब क्लास 2। सही है। अगर कोई और रोल नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 अब क्लास 3। सही है। यस सर। इसी तरह से और भी हमारे पास आ सकते हैं। सही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। यस सर, अच्छा जी, क्योंकि इसके साथ क्लास क्लास आ गया सर, अभी इसके पता साथ चला। क्लास आ गया। अभी अगर इधर हमारे पास मल्टीपल सेक्शन हो, क्लास 1 में भी 2 सेक्शन है, क्लास 3 में भी 2 सेक्शन है, तो अभी फॉर एग्जांपल ये वाला रोल नंबर 1 अब क्लास 2 सेक्शन ए का है कि यस सर। सेक्शन बी का है कि सेक्शन सी का है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन यस हो सर। सकता है? नो सर। यस सर। नहीं हो सकता। सही है, तो इसके साथ फॉर यस सर, एग्जांपल सेक्शन 8 कर लिया। सेक्शन ऐड करेंगे। सही है, सेक्शन। अभी हमारे पास रोल नंबर 1 अब क्लास 2 इन सेक्शन ए। सही है, यूनिक यस सर। आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। यस सर, हो सकता है कोई मसला तो नहीं क्योंकि है अभी? सर की सेक्शन एक है सर, और क्लास भी है सर, सेक्शन भी है, रोल नंबर भी है, और तो कोई मसला नहीं है सर। नहीं है। अच्छा जी, अभी अगर ये वाला स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर प्रमोट हो गया क्लास 3 में, क्लास 2 में है तो क्लास 3 में प्रमोट हो गया, इसके लाइब्रेरी का यस सर। डेटा तो उसी तरह से रहेगा, फिर क्या करें? सर उसको फिर कैच करेंगे ना। अच्छा जी, नॉर्मली क्लास जब तक 10। स्टूडेंट स्टूडेंट रहता है उस वक्त तक ये सिर्फ एजम्पशन है। सही है जी, ये एजम्पशन है, तो आप लोग इसको फॉर एग्जांपल इसमें से ये स्टूडेंट से बुक्स रिटर्न नहीं होते, ये क्लास 3 में चला जाता है, तब भी उसका यस डेटा सर। हमारे पास रहता है और लाइब्रेरी का ड्यूज भी उसके पास रहता है, और डेटाबेस से हम किसी डेटा को डिलीट नहीं करते, जहन में रख लें, उसमें हम हिस्टोरिकल डेटा रख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये क्लास 1 रोल नंबर 1 अब क्लास 2 उसका सेक्शन ए है, लेकिन ये कौन से सेशन का स्टूडेंट है ये भी पता नहीं चला। ठीक है, क्योंकि ये सारा डेटा 2020 के, ये जो 2019 के स्टूडेंट्स है उसके लिए ये डेटा होगा, फिर 2019 का जो 18 है उसके लिए ये होगा, 17 के लिए ये होगा, क्योंकि 17 में भी कोई बंदा होगा जिसका रोल नंबर 1 होगा, वो क्लास 2 में होगा और सेक्शन ए में होगा। सही है, तो नेक्स्ट इसके साथ क्या ऐड कर लें? सेशन। सही है, यस सर। फॉर एग्जांपल ये 2020 का स्टूडेंट है, कोई मजीद इसमें एडिशन करना चाहिए? अच्छा जी, इसमें से ये पूरे एट्रीब्यूट्स, इस वक्त हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स रहते हैं? कितने हो गए? 4 एट्रीब्यूट्स। 4 हो गए सर। इस केस में हमारे पास जो सुपर की बन गई ये इन 4 एट्रीब्यूट्स से बन गई। सही है, यस सर। इसको इस नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चला जाता हूँ। ये ये हमारे पास क्या हो गई? एक सुपर की हो गई। सही है, ये 100। कैंडिडेट की पे चले जाते हैं ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए। ये होपफुली आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये जो कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, अभी ये कहते हैं इसके प्रॉपर्टीज में क्या है कि इररिड्यूसिबिलिटी। अगर हम इसको रिड्यूस कर ले, फॉर एग्जांपल इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। सही है, ये हमारे पास 4 यस एट्रीब्यूट्स सर। हैं, 4 में से एक एट्रीब्यूट को यस। रिमूव कर लेते हैं। सही है, इस एक एट्रीब्यूट को यस रिमूव सर। कर लेते हैं। सही है, अभी हमारे पास जो बाकी 3 एट्रीब्यूट्स रह गए, ये बाकी 3 एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, ये हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अभी क्या थी इससे पहले जो उसके साथ, इसको मैं अनडू कर लेता हूँ। सेशन। ये यहाँ तक ये हमारे पास क्या थी?
चलो इसमें से ये सेशन आ गया। ये यहाँ तक ये 4 एट्रीब्यूट्स हमारे सुपर पास, की बन गए। ये सुपर की तो थी, लेकिन ये कैंडिडेट की भी है क्योंकि हम इसको रिड्यूस नहीं कर यस सर। सकते। ठीक है जी। अगर हम सुपर की यस तो सर। ऑलरेडी से थी क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन क्या वो सुपर की हमारे पास यस। कैंडिडेट की है कि नहीं है, उसको आप इस इरेड्यूसिबिलिटी वाले प्रॉपर्टी से देख लें। अगर हम उसको रिड्यूस करके फिर भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं तो फिर हमारे पास सुपर की है लेकिन कैंडिडेट की नहीं है। जो हमारे पास रिड्यूस हो गई वो हमारे पास सुपर की, सॉरी यस कैंडिडेट सर। की है। समझ आ गई। अगर इसके यस सर। प्रॉपर सबसेट में से कोई, अगर इसके प्रॉपर सबसेट में से कोई सुपर की न निकल आई तो फिर हमारे पास ये कैंडिडेट की। कैंडिडेट। जी समझ आ गई। दोबारा दोनों यस सीएफ सर। बता दे अगर यस समझ सर। नहीं आई है तो। अच्छा, इसको आप लोग थोड़ा बुक में और कहीं पे बाकी जगहों से भी रीड आउट कर ले क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टाइप की चीज है। सही है। और ये सही सारे है सर। शायद इस पूरे स्लाइड में यही 2 चीजें अगर आपको समझ आ गई तो बाकी सारी चीजें समझ। अच्छा जी, इसके अलावा प्राइमरी की। अच्छा, अभी प्राइमरी की क्या चीज़ है, कहते हैं कि प्राइमरी की कैंडिडेट की है। ठीक है जी। प्राइमरी की क्या चीज़ है, कैंडिडेट की है। अभी कैंडिडेट। कैंडिडेट की आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया। कैंडिडेट की जितने रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे इस पे लगते हैं। सही है। उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें आ गई क्योंकि ये कैंडिडेट की है। लेकिन इस पे एडिशनल कुछ है, दैट इज सेलेक्टेड टू आइडेंटिफाई टपल्स यूनिकली विद इन अ रिलेशन। इस पे जो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी वैल्यू कभी नल नहीं होगी। सही है। और यूनिक होगी। यूनिक तो ऑलरेडी से थी क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट की भी यूनिकनेस, यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू आपके पास कभी नल नहीं होगी, इसको कभी कभी आप खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है। डेटाबेस में हमेशा इसके लिए डेटा एंटर होगा, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। सही है। अच्छा, इसमें से एक अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, आपको कहीं पे एमसीक्यूज में दिया सकता है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड पहले बना लेंगे कि कैंडिडेट की क्या चीज़ है, प्राइमरी की क्या चीज़ है। आपको दोनों समझ आती है, आपने उसको दोनों का जवाब दे दिया। ठीक है। और सही सही जवाब दे दिया। उसके बाद फिर आपको कह देंगे कि फिर प्राइमरी की में और कैंडिडेट की में मेन डिफरेंस क्या है। सही है। क्योंकि दोनों एक ही काम कर लेते हैं। तो प्राइमरी की में और कैंडिडेट की में मेन डिफरेंस ये वाला है, नॉट नल वाला। ठीक है जी। कैंडिडेट की आपके पास नल हो सकता है लेकिन प्राइमरी की आपके पास कभी नल नहीं हो सकता। सही है। तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की में यही डिफरेंस हो गया। ठीक है। बाकी सब वही चीज़ है जो इससे पहले डिस्कस हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे मैसेज मिल गया कि 10 मिनट रह गए तो हमने उसमें से सारा काम अपना खत्म करना है। सही है। अच्छा, सेकेंडरी की, कोई भी की डेटाबेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये टेबल्स हमने बहुत से पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे। ये टेबल में हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो उसमें से ये क्लाइंट नंबर था, एड्रेस था और इस तरह के बहुत सी चीज़ें थे। उन एट्रीब्यूट्स में से हमने 1 या 2 या 3 एट्रीब्यूट्स को हमने प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया। ये बाकी एट्रीब्यूट्स हमारे पास रह गए। ये जितने हमारे पास रह गए उसको हम उन सबको हम सेकेंडरी की सेलेक्ट। ये कोई भी इस तरह के एट्रीब्यूट जिसको हमने प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं किया तो हमारे पास सेकेंडरी की होगी। ठीक है जी। इस तरह से अल्टरनेट की। अच्छा, अभी हमारे पास किसी टेबल में या रिलेशन में हमारे पास एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। सही है। एक रिलेशन में हमारे पास एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल इधर अपने स्टूडेंट्स का दे दूं। हमारे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है इस्लामिक कॉलेज में वो भी यूनिक है। सही है। इन स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यूनिक है। समझ आ रही है। तो ये दोनों अगर हमारे पास स्टूडेंट टेबल में आ जाते हैं तो ये दोनों कैंडिडेट्स की हो सकते हैं। रोल नंबर भी हमारे पास कैंडिडेट की हो सकते हैं क्योंकि वो इरेड्यूसिबल है, क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंगल से उसको हम कम नहीं कर सकते। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमारे पास कैंडिडेट की है क्योंकि यूनिक की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं और इरेड्यूसिबल भी है। सही है। दोनों हमारे पास कैंडिडेट्स की है। लेकिन इन दोनों में से अगर हम किसी एक को, जाहिर बात है कि एक को हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। हमने उन दोनों में से सिर्फ एक को प्राइमरी की सेलेक्ट करना है। तो हमने फॉर एग्जांपल उसमें से रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट कर दिया तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास रह गया, हालांकि वो भी हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते थे। तो जो कैंडिडेट की रह गई उसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। ठीक है जी। इस तरह की कैंडिडेट की जो कि हमारे ये कैंडिडेट मीन्स कि ये प्राइमरी की भी कैंडिडेट है कि ये हमारे पास
उस कैंडिडेट का अल्टरनेटिव भी हो सकता है। अगर हम इसको प्राइमरी की सेलेक्ट ना करें तो फिर हम इसको भी प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट ना कर लें तो रजिस्ट्रेशन नंबर को भी हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई अल्टरनेट की होपफुली आसान है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है फॉरेन की। ये डिफरेंट टाइप की कीज है, ये सब आप लोग को समझ आना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल में फिर इसकी ज़रूरत होगी। अच्छा जी, फॉरेन की हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है या शायद एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं किसी रिलेशन में, जो कि दूसरी रिलेशन के साथ या दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप पर्पसेस के लिए यूज हो जाए। An attribute or set of attributes within a relation that matches the candidate की अब some रिलेशन ये उसका बुकिश डिफिनीशन है, आप लोग इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर लें। हमने जब भी डेटा को रिट्रीव करना होता है डेटाबेसेस में से, तो डेटा हमारे पास नॉर्मली एक टेबल से नहीं आते, एक से ज़्यादा टेबल से आते हैं। तो एक से ज़्यादा टेबल से जब वो डेटा आ जाता है तो एक्चुअली हम उन दो टेबल्स को आपस में रिलेट कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो उस लिंक के जिसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं उस एट्रीब्यूट को फॉरेन की कहते हैं। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल इधर मैंने एक बुक से कॉपी पेस्ट कर लिया। एक स्टाफ टेबल है, रिलेशन है, इसमें से ये डेटा, ठीक है जी। एक ब्रांच टेबल है, मतलब कि ये स्टाफ मेंबर्स कौन से ब्रांच में काम कर लेते हैं, ठीक है जी। इसमें से ये ब्रांच नंबर इधर इस ब्रांच टेबल में हमारे पास ये प्राइमरी की है, ठीक है जी। ये देखिए इसमें यूनिक होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। इधर ये प्राइमरी की है, ठीक है जी। और इस ब्रांच टेबल की और जो स्टाफ टेबल है इसके दरमियान जो रिलेशनशिप बनाई गई है ये इस ब्रांच नंबर पे बनाई गई है। ये नजर आ रहा है, इधर भी ब्रांच नंबर है, इधर भी ब्रांच नंबर है। तो इस टेबल में ये ब्रांच नंबर हमारे पास क्या है, फॉरेन की है। इसके साथ में नीचे इसके साथ ये टैग्स लगाए हैं, ये हमारे पास क्या है, फॉरेन की है। और इसमें देख इसमें डुप्लीकेट भी हो सकती है, ये भी डुप्लीकेट है, ये देख ये डुप्लीकेट है, ये और ये भी डुप्लीकेट है, ठीक है जी। इधर आपके पास डुप्लीकेशन हो सकती है और ये हमारे पास नल भी हो सकती है, ठीक है जी। बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल इधर एक एम्प्लॉय होगा लेकिन वो किसी ब्रांच में भी काम नहीं कर रहा होगा, वैसे हैंगिंग पोजीशन में, ठीक है जी। तो उसका इधर ये नल हमारे पास आएगा, ठीक है जी। तो फॉरेन की हमारे पास क्या है, इसी तरह की जो कि दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पर्पसेस की यूज हो जाए, ठीक है, उसका हम फॉरेन की कहते हैं। सही है। बुक में जो आपको या अक्सर इंटरनेट में जो आपको उसका डिफिनीशन मिलेगा वो इस तरह से होगा कि इसी तरह की जो कि हमारे पास एक टेबल में कैंडिडेट की हो या प्राइमरी की हो और दूसरी टेबल में वो एज ए सेकेंडरी की हो, तो उसका हम फॉरेन की कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती हैं, सही है। कुछ और कीज भी उसके टर्म यूज हो जाते हैं, सरोगेट की, नेचुरल की। ये आप लोग के बुक में नहीं है, मैंने नेट से ले लिया। ये सरोगेट की बाज़ औक़ात अगर आप लोग ने किसी ने थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिकल काम किया हुआ है, बाज़ औक़ात हम टेबल में से एक ऑटो नंबर को यूज कर लेते हैं। ऑटो नंबर जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 इस तरह का ऑटो नंबर उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ऑटो नंबर जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसको हम सरोगेट की कहते हैं, ठीक है। ये इसको देख लिए, सिंथेटिक की हमारे पास होते हैं, ये बस इसके डिफरेंट नेम्स, जहाँ पर भी फैक्ट लिस्ट की होती है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है जी। और जो नेचुरल की होते हैं इसी तरह की जो जिसके एट्रीब्यूट्स उस टेबल में हमारे पास होते हैं, उस रिलेशन में हमारे पास होते हैं, उसका कोई मतलब होता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर को अगर हम एज ए की ले लें तो वो हमारे पास नेचुरल की हो गया, ठीक है जी। अगर हम वैसे 1 2 3 यूज कर लें, ठीक है जी, तो वो हमारे पास सरोगेट किया जाए। सही है। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये लास्ट स्लाइड का। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें इसी चैप्टर से हैं और कुछ हमने नेट से लिए, वो आप लोग ये सिर्फ ये सरोगेट कीज और ये नेट से ली गई।